हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यू शहरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और अपने पर्सन का ध्यान करना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। ठीक है, तो आज फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है। आज 1 तारीख है। ठीक है, कुछ मीठा हो जाए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी लोगों की मदद कर लीजिए, थोड़ा खुद से प्यार कर लीजिए, थोड़ा खुद के लिए भी, अपने ऊपर भी थोड़ा सा टाइम निकालिए और अकेले में अपने बारे में सोचिए। ठीक है, तो चलिए देखती हूँ। आज 1 तारीख है। ठीक है, फरवरी महीना का 1 तारीख है। मैं थंबनेल नहीं बना पा रही इसलिए मैं बोल दे रही हूँ। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। बहुत कोशिश करी, हो ही नहीं रहा है, कुछ इशू आ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा। देख रही हूँ, फिर देख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। अंडरस्टैंडिंग, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल मेरी दूर, सिजोफ्रेनिया राह में राही हो करके मजबूर हो। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल टर्निंग इन। कोई यहाँ पे मेडिटेशन ध्यान कर रहा है, खुद पर फोकस कर रहा है, बाहरों की दुनिया से थोड़ा कोई यहाँ पे अलग हुआ है। जो भी हुआ है यहाँ पे आप भी हो सकते हो। कंडीशनिंग, ऑर्डिनरीनेस, टोटलिटी, हीलिंग, करेज, द मास्टर, थंडरबोल्ट, हार्मनी, क्रिएटिविटी, सेलिब्रेशन, ट्रस्ट, द फूल, गोइंग विद द फ्लो। तो यहाँ पे 8 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। नंबर्स तो बहुत हैं बट 8 यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा। जीवन वैसे ही होता है बाबू। लोग बहुत सारे कल कमेंट में लिखे, जब जो एनर्जी आती है मैं गाइड करती हूँ तो कहते हैं बकवास है। भाई अपनी किस्मत को देखिए, अपने लक को देखिए, अपनी डेस्टिनी को देखिए, अपना पास्ट देखिए। एनर्जी पे मैं बार बार कहती हूँ, एनर्जी पे ब्लेम मत कीजिए। एनर्जी उल्टा जवाब भी देता है। ठीक है, आप एनर्जी में ईश्वर बसते हैं। ठीक है, इसलिए प्लीज़ ये सब ना लिखें। ना तो आप इच्छा नहीं है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, आप ना देखें। लेकिन एक तो आप लिखते हो, मेरे जितने सारे यहाँ पे सोल फैमिली, सोल सिस्टर ब्रदर्स हैं, आप कहीं ना कहीं लिखते हो, बुरा प्रभाव लोगों पे पड़ता है। ये उन पे पड़ता है, लेकिन उनकी भी अंदर जो दर्द होती है, उनका दिमाग ख़राब होता है, तो ये एनर्जी है वो आपको भी डाइवर्ट किया जाएगा। मैं हर तरह से आप लोग को गाइड करती हूँ, हर तरह से गाइड करती हूँ। इससे ज़्यादा इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉपर आपको यूं ही कोई गाइड करेगा। ठीक है, मैं किसी की कुंडली नहीं बना रही हूँ। ठीक है, और ना ही मैंने किसी का किस्मत लिखा है। ठीक है, हमारे माँ बाप जन्म जरूर देते हैं। मेरी किस्मत, मेरी डेस्टिनी मुझसे जुड़ी हुई है। उनका काम है जन्म देना, संस्कार देना। तो फिर मैं आपकी कैसे क्या कर सकती हूँ। इसलिए एनर्जी को दोष मत दिया कीजिए। ये मेरे पास कुछ नहीं होगा, ये आपको रिटर्न मिलेगा। या फिर मत देखिए। मैं तो यही कहती हूँ, जिनको विश्वास नहीं है, आस्था और अपने ऊपर, तो मत देखिए। मैं खुलकर बोलती हूँ। और कर्म के देवता सामने हैं। ठीक है, और आज शनिवार दिन है, बाबा बजरंगबली का भी दिन है, हमारे शनि प्रधान, हमारे कर्म प्रधान, हमारे शनिदेव का भी दिन है। इसलिए ना देखना आप ना देखिए, लेकिन कमेंट में उल्टा सीधा बकवास एनर्जी को मत कहा कीजिएगा। ठीक है ना, मैंने आपका कोई कुंडली नहीं लिखा है, आपका अपना कर्म आप कीजिए। मैं गाइड कर रही हूँ ना। भगवान के आपको हाथ में खाना दे रहे हैं, भगवान बनाकर आपको खाना दे रहे हैं, नहीं ना। आप बनाते हो, खाते हो, कमाते हो, बाहर से खाते हो, जैसे भी खाते हो, ये आपका कर्म है। इसलिए ईश्वर को और एंजल्स को और परमेश्वर का एनर्जी को बकवास ना कहें। ठीक है,
सच्ची बात का है ना, इंसान को इसमें जितना लोग मूर्ख बना रहे हैं ना, वो मूर्ख होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जहाँ शिक्षा ज्ञान नॉलेज मिल रहा है तो वो बकवास दिख रहा है। तो आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हो, ठीक है। आजकल जान रहे हो कि दुनिया कितने मूर्ख बनाई जा रही है, मूर्खों की झुंड हो गई है, झूठ का बोलबाला है। गीता में भी लिखा है, जहाँ सच्ची बातें होंगी, ज्ञान मिलेगा, वहाँ कम लोग पहुँचेंगे। झूठ मूठ की स्टोरी या झूठ का दिखावा, वहाँ भीड़ बहुत सारे लगेंगे, ठीक है। तो ज्ञान सीखिए ना, ज्ञान आपको बहुत कुछ दे सकती है। इसीलिए ईश्वर को और एनर्जी को आप बकवास नहीं कह सकते हो, या फिर मत देखिए। आपके लिए बहुत चैनल है बाबू, बाकी ऊपर वाला काम कर रहा है, ठीक है। आप लोग को लगता भी नहीं है सामने ईश्वर बैठे हैं, जो आप लोग लिखते हो बकवास बकवास। इतना मोटिवेशन गाइडेंस देती हूँ आप लोग को। ये आपका कर्म और आपका धर्म है। द लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस। यहाँ हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, आपकी नॉलेज बढ़ रही है या आप खुद पर फोकस कर। जो भी फोकस कर रहे हैं भाई कमेंट में लिखा कीजिए, ठीक है। सिर्फ देखकर और यूँ नहीं, ना लाइक करते हो ना ही कमेंट में प्रॉपर अपनी एनर्जी देते हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो या आप किसी चैनल पे काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो आप कर रहे हो काम सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो झूठ बोलकर काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो सच है उसको लिखिए कमेंट में। मुझे इश्क है तुझे से, ये हमारे कर्म प्रधान और ये है शनिदेव प्रधान, ठीक है। इसलिए कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। कोई कंडीशन, कोई शर्त नहीं होती मोहब्बत में। जो आपके लिए बना है वो आपको मिलेगा, जो नहीं बना वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं जो बोलती हूँ करवा बोलती हूँ, क्योंकि सच बोलने वाले की जो बोल होती है ना, थोड़ी होती है, बट वो चीज़ लोगों को अच्छा नहीं लगती है ना। अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी जो सच बोलता है, जो कड़वी जो बातें होती है वो लोगों को अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना। तो यही चीज़ होती है। तो कुछ लोगों को टाइम काफ़ी लगेगा, ठीक है। मैं कल की एनर्जी मैं देख रही थी, कुछ लोगों को काफ़ी लंबा टाइम जाएगा। उनके इंटेंशन कुछ सही नहीं मुझे दिखे, कुछ लोग की बहुत लंबा टाइम जाएगा। तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लीओ एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे जो साइन मुझे दिख रहा है मैं वही बता दे रही हूँ, बट साइन पे आप ना जाए, अपने ऊपर फोकस करें, खुद पर विश्वास करें। तो अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आई है। फिलहाल आपके पार्टनर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, टर्निंग इन की एनर्जी है। यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आप किसी स्पिरिचुअल गुरु की गाइडेंस ले रहे हो, या फिर मुझे लग रहा है आप गाइडेंस फॉलो कर रहे हो, या आप मेडिटेशन कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो। खामोशी हो, खामोशी के साथ आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, ताकि आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में और आपके काम में, आपके फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेहतर हो। मतलब कहीं ना कहीं विक्ट्री हो और आप उनकी ऑनर हो, मालिक हो और आप इंडिपेंडेंट हो। तो ये हमारे कुछ व्यूवर्स की वाइब्रेशन मुझे दिखाई दे रही है। जीवन में आपने बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं। हो सकता है कि द हेरोफेंट की एनर्जी ये भी कह रहा है कि आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू है, ठीक है। आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू है, या फिर आपके पार्टनर किसी से कमिटेड हैं या उन्होंने कमिटमेंट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे इस एनर्जी के अनुसार देखा जाए तो 100% है कि आपके पार्टनर के लाइफ में 100% क्या 1000% मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे कोई तीसरे इंसान है जो जिसे हम थर्ड पार्टी कह सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान इंटरफेयर कर रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है ना कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स अभी इस वक्त या आप अवेकन हो रहे हो, या आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं आप अपने
काम पर फोकस कर रहे हो, जैसे आप स्टडी कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यहाँ पे टैरो कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, यहाँ पे अगर आप खामोशी से अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये सेजोफेनिया आपके पार्टनर को मन को भ्रमित कर रही है। ठीक है, आपके पार्टनर को भ्रमित कर रही है आपकी खामोशी। जबकि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपके लिए पैशनेट है और आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ रही है। लेकिन सेजोफेनिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज हैं। ठीक है, कुछ ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, ट्रैवलिंग की एनर्जी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखिए, आजकल आपकी एनर्जी ऐसे भी आ रही है कि आपके लिए अपना काम, पैसा, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, ये सब आपके लिए ज़्यादा मायने रख रहा है। क्योंकि कुछ वर्ष आप अपने आप को समझने की कोशिश करने लगे हो या समझ रहे हो। जीवन में आपको स्ट्रगल काफ़ी मिले हैं, उतार चढ़ाव आपने अपने जीवन को देखा है। लेकिन हो सकता है कि इस जीवन में जितना आपको सिखाया है, आप दिल के साफ रहे हो, जिंदा दिल इंसान रहे हो, लोगों की मदद करते रहे हो, देने में आगे रहे हो। क्योंकि हमेशा आप अपने पार्टनर को ही नहीं, आपने हर इंसान के लिए कहीं ना कहीं करुणा में अंदर से रखा है। और मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी कि अगर आप अपने ऊपर फोकस करते हो तो जीवन के हर मोड़ पर आप खड़े उतर सकते हो। जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आप अपने काम, करियर पर फोकस करो, या अपनी सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पर फोकस करो, जीवन में अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश करो। लेकिन कहा जाए तो इसके पीछे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने से प्यार कर रहे हो, लोगों से जुड़ना भी चाह रहे हो, लोगों की मदद भी कर रहे हो। और आपके पार्टनर की एनर्जी ये कह रही है कि वो आपके बारे में ऐसा कुछ सोच भी रहे हैं। क्योंकि आप देने वाले में से हो, लेने वाले में से नहीं हो। लेकिन इंसानी है, इंसान की कभी कभी नियति खराब हो जाती है। वही बात है सेजोफेनिया। फिलहाल आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करें, लेकिन दिमाग में कभी कभी निगेटिविटी हावी हो जा रही है। वो निगेटिविटी है सेजोफेनिया जो उन्हें भ्रमित कर रही है। वो बिना बेवजह, मतलब ये डाउट सही नहीं है, भ्रमित करना सही नहीं, वो उनके दिमाग की निगेटिविटी है। और इस वजह से देखिए, जैसा लग रहा है ना कि आपने कोई विक्ट्री हासिल कर ली है। बहुत सारे व्यूअर, द स्टार एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, अब आप लीडर हो या फिर एक ऑनर हो या फिर आप साइन कर रहे हो। तो आपके पार्टनर ये सोच करना लग रहा कि मैंने बहुत कीमती चीज़ को खो दिया है। और कभी कभी ये गिल्ट उनको बहुत तोड़ दे रहा है। कभी कभी ये पर्सन इतना अचानक पैशनेट फील कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि काश कल सब कुछ अच्छा किया होता तो आज मैं इस एनर्जी में नहीं होता, यानी कि रिग्रेट एनर्जी में मैं नहीं होता। ठीक है, देखिए, आप दोनों की सोच में इमोशंस है, द लवर्स की एनर्जी, एक दूसरे के लिए प्यार है। हो सकता है कि कभी कभी क्या हो रहा है ना कि आप दोनों की सोच इस वक्त मैच नहीं हो रही है। हो सकता है पास्ट में आप दोनों की सोच बिल्कुल मैच हो रही थी। ठीक है, और अचानक से आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे सोच आप दोनों के अंदर परिवर्तन करने लगी जो आप दोनों को अलगाव करने लगी। फिलहाल आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी प्रकार का आपसे शर्त रखा हो, कंडीशन रखा हो, या हो सकता है उन्होंने भी रखा हो, कमिटमेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, इस तरह की एनर्जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को अब गिल्ट लग रहा है। तो कुछ वर्ष आप बहुत ज़्यादा अपने करियर पर, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज पर, अपने काम पर, अपने विक्ट्री पर, अपने रिलेशनशिप पर और अपने मेडिटेशन और ध्यान पर फोकस कर रहे हो। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ऊर्जा देती है। आप जितना अपने ऊपर मेडिटेशन पे जब ध्यान लगाते हो तो टर्निंग इन क्या है, जब आप ध्यान लगा रहे हो आप बाहरों की दुनिया से अलग हो चुके हो। ठीक है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। तो हमारे कुछ वर्ष की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ज्यों ज्यों आपकी मेडिटेशन, आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है और आपकी एनर्जी उतना ही प्रोडक्शन दी जा रही है, द स्टार की एनर्जी, और आपका ऑरा जैसे स्ट्रांग हो रहा है, जैसे लग रहा है कि आप साइन कर रहे हो और आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप विक्ट्री हासिल कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे वो पर्सन को लग रहा है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिस करें। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हीलिंग और आपका मेडिटेशन, आपका स्पिरिचुअल नॉलेज या खुद पर प्यार करना, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज करना, ये सब पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है जिसका असर आपके पार्टनर के ऊपर होने लगता है। जहाँ देखिए ये किस तरह पागल हो रहे हैं, गिल्ट की एनर्जी में है। ठीक है, ये गिल्ट उन्हें हो रहा है कि शायद इन्होंने सही समय पे अगर डिसीजन आपके लिए नहीं लिया तो इन्होंने बहुत गलत किया है। आज उस गलती करने की वजह से, अंडरस्टैंडिंग ना करने की वजह से ये पर्सन आज गिल्ट में है। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे लेटर्स बताऊंगी। ठीक है ना, जो लेटर्स मुझे यहाँ पे कुछ गाइडेंस की दी जा रही है, कुछ वर्ड्स आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट मुझे दिखेगा। यहाँ पे आपके पार्टनर का लेटर हो सकता है लेटर्स, या
आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहला लेटर्स बताऊंगी के। यहाँ बहुत सारे हैं लेटर्स, लेकिन जो मेरा इंट्यूशन कहेगा मैं वही गाइड करूँगी। यहाँ पे के है, यू बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू बहुत स्ट्रॉन्ग है, टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जे बहुत स्ट्रॉन्ग है, बी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एच बहुत स्ट्रॉन्ग है, एस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। टी मैंने बोल दिया, टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। जो स्ट्रॉन्ग मुझे लेटर्स में दिखेंगे मैं वही आपको बताऊंगी। है तो बहुत सारे लेटर्स, ठीक है ना। ए भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे लेटर्स जो दिखाई दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। मैंने वो गाइड किया है। 8 नंबर और 6 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वॉन्ड एंड द लवर्स। यहाँ पे 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और 8 नंबर देखिए ट्रैवलिंग और गिल्ड में भी 8 है, तो 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 8 नंबर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव की एनर्जी से गुजर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनके अंदर निगेटिविटी हावी हो रही है जो इनको भ्रमित कर रही है, आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपके पार्टनर इस रिश्ते में विक्ट्री चाह रहे हैं, आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं और ये पर्सन आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ना चाह रहे हैं। वो उनकी दिल की आवाज़ निकली कि बहुत उथल पुथल हो चुका, बहुत परेशानियाँ देख लिया, थक चुका हूँ, हार चुका हूँ, लेकिन अब और नहीं। शायद वो कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हैं, ठीक है, और उन्हें गिल्ट हो रहा है। ये डिसीजन उन्हें पहले ही ले लेना चाहिए था। जिस तरह आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो वो उन्हें लग रहा है कि आपने विक्ट्री हासिल की है। अब ये पर्सन को लग रहा है कि अब कल क्या होगा, मतलब इनको फ्यूचर को लेकर भी बहुत सारे टेंशन लगने लगे हैं, विक्ट्री को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन आपके पार्टनर के दिमाग में कमिटमेंट चल रहा है, ठीक है, कमिटमेंट कमिटमेंट कमिटमेंट। आई विश कि ईश्वर आपको आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट दे। मेरी दिली इच्छा है, लेकिन बाबू अपना कर्म जरूर कीजिएगा और जो आपके साथ जो कुछ कर रहा है कोई, उसे माफ़ कीजिएगा। जीवन में परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है, जीवन परिवर्तनशील भी है, तो वक्त आएगा, ठीक है। हार नहीं मानना है ना, हार नहीं मानना है, ठीक है। आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं और बहुत पैशनेट हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनकी दिली इच्छा हो रही कि वो आपके साथ अंडरस्टैंडिंग करें। लेकिन एक दिमाग भी कह रहा है सेजोफेनिया कि देखिए ये इनके दिमाग की फितूर है, आप उसके बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि इनके जो उपज हो रही है इनके दिमाग से हो रही है, जो इनको भ्रमित कर रही है वो निगेटिविटी है। लेकिन सारी एनर्जीज देखी जाए तो आपके पार्टनर फिलहाल आपको प्यार कर रहे हैं, आपकी यहाँ वैल्यू देख रहे हैं कि कल इन्हें डिसीजन ले लेना चाहिए था, जो इन्होंने डिसीजन नहीं लिया। फिलहाल वो बहुत तेज़ रफ्तार से आना चाहते, बहुत तेज़ी से आना चाहते, क्योंकि पैशनेट भी हैं, मिस भी कर रहे हैं और द लवर्स के नाम से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। वो पाना चाहते हैं आपको, वो पाना चाहते हैं आपको, ठीक है। यहाँ ये एनर्जी निकल कर आ रही है। लेकिन बात वही है, अप्रोच करने वाले हैं, आपके लिए न्याय की एनर्जी है, वो आपको न्याय देना चाहते हैं और आपके तरफ आपके पार्टनर बढ़ना चाहते हैं। तो कुछ लोग के लिए कॉल मैसेज भी है। अगर आप नाराज़ हो, इस नाराज़गी से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं और अब एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। देख लीजिए, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं आपके पार्टनर। उन्हें गिल्ट हो रहा है, ठीक है, और उन्हें नाराज़गी खुद से है और जो कुछ भी इन्होंने आपसे छुपाया है उसके पीछे बहुत चीज़ें होती हैं, इसलिए आपके पार्टनर ने आपको छुपाया है। लेकिन फ़िलहाल वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, मनाना चाह रहे हैं। और देख लीजिए, शायद जीवन में कुछ अच्छा ना चल रहा हो, उदासी मायूसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अप्रोच करना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, और एक नई शुरुआत। रिग्रेट फील करें, गिल्ट की एनर्जी है, जो उनसे गलतियाँ हुई हैं उस बात को लेकर रिग्रेट फील करें। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी आपके पार्टनर यहाँ प्रॉपर एकदम से ठीक हो गए। सेजोफेनिया की एनर्जी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज अभी भी हैं, जो आपके पार्टनर को रह रहे के उनको उनके एनर्जी में
ट्रिगर देती है और आप पर डाउट और शक होता है, लेकिन ये इनके दिमाग की भी उपज है, ठीक है। और समय के साथ सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आपकी नॉलेज गेन जो बढ़ रही है, आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। जैसे आप मेडिटेशन पे बैठते हो तो जैसे जैसे आपका अंदर से जो हीलिंग होती है, आपका सोल जो हील करता है, आपके ऑरा को डिवाइन की तरफ से प्रोडक्शन मिलता है, नॉलेज, ज्ञान, मतलब आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो आपने अपने आप को स्पेस दिया, ठीक है, और आप गॉड से कनेक्ट कर गए, तो वो चीज़ बहुत मायने रखता है बाबू, ठीक है। वो चीज़ बहुत मायने रखता है, आपके लाइफ में सोच में फ्रीडम देती है। वही चीज़ काम करता है आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। तो उनको भी धीरे धीरे, वो इंसान है, वो कुछ नहीं जानता या नहीं जानती, बट उसका काम धीरे धीरे होता है, क्योंकि वो ईगोइस्टिक होता है, बहुत स्लो उनका काम होता है। लेकिन आपकी जितनी हाई वाइब्रेशन होगी उतना जल्दी काम होगा। लेकिन साइकिल बताता है कि जीवन में उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन कभी कभी पुरानी साइकिल रिपीट करती है, इसके बारे में कोई नहीं जानते हैं। तो मैं हर वीडियो में प्रॉपर गाइड करती हूँ कि साइकिल रिपीट होती है, और मतलब पुराने पैटर्न्स हो या पुरानी साइकिल हो, ठीक है। और आप लोग का विश्वास टूटता है तो आप एनर्जी पे शक करते हो, ऐसा नहीं होता। यही तो यूनिवर्स का ये है कि आप लोग के अंदर पेशेंस कितना है, कितना धैर्य है, ठीक है। इस चीज़ का आपको भी इम्तिहान दिया जाता है। यूनिवर्स यूं ही आपको सब कुछ नहीं दे देंगे, या यूनिवर्स आपके पार्टनर को आपको यूं ही नहीं दे देंगे। दोनों तरफ अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो मेंटली और फिजिकली या दिल से रूहानी रूप पर क्यों ना हो। बहुत डीपली जाना पड़ता है। इतना आसान नहीं है ज़िंदगी, जितनी आसान ज़िंदगी हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि ट्रैवलिंग के हिसाब से मैंने आपको कल गाइड किया था, कल कितने सारे गाइडेंस दिए मैं दोपहर की वीडियो में, लेकिन थंबनेल मैंने नहीं बनाया। तो देख लीजिए एनर्जी लोगों की कैसी है, सोच पे मुझे लगता है कि कैसे लोग की सोच है। जो लगातार वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ एक दोपहर की एनर्जी ना लिखने से, डेट ना डालने से, उनके एनर्जी में, उनकी सोच में ऐसी एनर्जी आती है। तो यहाँ ही दिखता है कि कितने लोग कितने विश्वास करते हैं और कितने विश्वास के साथ वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर तरह से हर किसी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लोगों की परख होती है, सबके लिए होता है। आप हो, हम हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, हर लोग के लिए अवेकनिंग बार बार होती है, ठीक है। तो आपने देखा बहुत सारे व्यूअर्स ही आपके पार्टनर जो हैं अब मिलना चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं। तो नंबर्स जो आपको मैंने बता दिया वो इम्पॉर्टेंट नंबर है, ठीक है ना। तो मिलने की तैयारी हो रही है। 6 और 8 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो गिल्ट और सैजोफेनिया की एनर्जी है, बट थोड़ा है मिक्स एनर्जी। फिलहाल आपके लिए बहुत याद करें, मिस करें, आपकी याद बहुत आ रही है, लेकिन आपकी यहाँ पे कुछ अच्छी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी आज दोपहर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।